ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 647 और 647 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। नास्ति वियतः उत्पत्ति अश्रुतेः एव। ठीक, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है वियद अधिकरणम। ठीक है, तो श्रुतियों का भी परस्पर विरोध नहीं है, अर्थात जगत की उत्पत्ति बताने वाली श्रुतियाँ और जीवादियों के संबंधी जो श्रुतियाँ हैं उन श्रुतियों में भी परस्पर विरोध नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की इस पाद की प्रवृत्ति हुई है। उसमें से आकाश की उत्पत्ति होती है या नहीं होती है, इस बात की चर्चा इस प्रथम अधिकरण में हो रही है। जबकि नैयायिकादिक, वैशेषिकादिक, पूर्व पक्षी और कुछ वेदांत की एकदेशी लोग आकाश की उत्पत्ति नहीं मानते हैं। तो उनका क्या मत है वो हम लोगों ने कल देखा था कुछ, और फिर प्रश्न उपस्थित किया गया कि भले हे पूर्व पक्षी, तुम कह रहे हो कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि आकाश की उत्पत्ति बताने वाली कोई श्रुति नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में उत्पत्ति प्रकरण में तेज आदि की उत्पत्ति बताई है, आकाश का तो नाम ही नहीं लिया है। अतः श्रुति न होने के कारण आकाश की उत्पत्ति हम मानते नहीं। ऐसे जो एक दिशा आदि लोग बोलते हैं उनके लिए कहा कि भले छांदोग्य उपनिषद में श्रुति न हो किंतु तैत्तरीय उपनिषद में तो श्रुति है। तस्मात् वा तस्मात् आकाश संभूत इत्यादि, तो आकाश की उत्पत्ति तो बताइए। कैसे आप बोलते हो कि श्रुति नहीं है करके? तब उसका उत्तर दे रहे कोई एक देशी इस तृतीय सूत्र के माध्यम से कि वो जो श्रुति है तस्मात् वा तस्मात् इत्यादि की जिसमें आकाश की उत्पत्ति बताई है वह श्रुति गौण है। अतः श्रुतियों का विरोध भी नहीं होगा और आकाश की उत्पत्ति भी मानने का प्रसंग नहीं आएगा क्योंकि वो श्रुति गौण है। गौण है मतलब प्रमुख मुख्य रूप से आकाश की उत्पत्ति बताने में उस श्रुति का तात्पर्य नहीं है, ये उसका अर्थ है। ये कहता है एकदेशी, तो वही बात बोल रहा है वह कि आकाश की उत्पत्ति नहीं है। फिर बोलेंगे कि क्यों आप उस श्रुति को गौण मानते हो और छांदोग्य उपनिषद में आई हुई श्रुति को मुख्य मानते हो? तो उसके लिए भी उसने कारण बताया था कि समझ लीजिए तैत्तरीय उपनिषद में आई हुई श्रुति के अनुसार यदि आकाश की उत्पत्ति मानेंगे तो भी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ उत्पन्न होता है भाव पदार्थ विशेष करके, तो उसके लिए कारण सामग्री चाहिए, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण आदि चाहिए। और यहाँ आकाश की यदि उत्पत्ति मानते हैं तो आकाश के लिए कौन समवायी कारण कौन असमवायी कारण, कोई कारण सामग्री की संभावना नहीं है। अतः आकाश की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है। फिर श्रुति कर रही उसका क्या करोगे? तो उस श्रुति को गौण मान लेंगे, तो श्रुतियों का विरोध भी नहीं होगा, आकाश की उत्पत्ति भी मानने का प्रसंग नहीं आएगा। ऐसा एक देशियों का मत है। तो वही एक देशी का ही मत इस सूत्र में भी चल रहा है। वो कहते हैं कि आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है। वही पंक्ति अभी पढ़ा हूं, पंक्ति को देखिए। नास्ति वियतः उत्पत्ति क्यों अश्रुते एव। थोड़ा अन्वय, वियतः उत्पत्ति, फिर पीछे नास्ति, क्यों हेतु दे रहे अश्रुते एव। वियत नाम आकाश, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, क्यों अश्रुति, श्रुति नहीं है बताने वाली, ये अर्थ हुआ पंक्ति का। किंतु ये जो नास्ति इत्यादि पंक्ति पढ़ी मैंने, उसके पूर्व में थोड़ा अवतरण के रूप में लिख लेते एक वाक्य। श्रुत्योः विरोधे सति विरोधे सति अध्ययन विधि उपात्तयोः
अध्ययन विधि उपात्तयो श्रुत्यो अप्रामाण्य अयोगात वियत उत्पत्ति असंभव रूप तर्कानुगृहित छांदोग्य श्रुति मुख्यार्था अर्धेरा इतरा गौणी इति अविरोधः इति एकदेशी मतं विवृणोति नास्ति इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो श्रुत्यो हो विरोधे सति, यदि श्रुतियों में, दो श्रुतियों में परस्पर विरोध यदि मानेंगे, विरोध यदि होगा तो क्या होगा? अप्रामाण्य आएगा, क्योंकि जहां विरोध होता है वह अप्रामाण्य, और अप्रामाण्य मानना तो ठीक नहीं है, क्योंकि अध्ययन विधि के द्वारा श्रुति का ग्रहण किया गया है। स्वाध्यायो अध्येतव्य, अपने अपने शाखा का अध्ययन करना चाहिए। तो अध्ययन विधि से प्राप्त श्रुतियां वो अप्रामाण्य मानना ठीक नहीं है, और श्रुति में तो विरोध आ रहा है, और विरोध होने तो अप्रामाण्य आता है। अतः अप्रामाण्य श्रुति में न आवे, इसलिए विरोध का परिहार करना पड़ेगा। अब विरोध का परिहार कैसा करेंगे? जबकि एक श्रुति कह रही है आकाश आदि की उत्पत्ति बताती नहीं, तेज आदि की उत्पत्ति बताती है छांदोग्य श्रुति, और तैत्तरीय श्रुति में तो आकाश की उत्पत्ति बताई है। ऐसे प्रसंग में क्या करेंगे फिर? एक को गौण मान लेंगे, एक को मुख्य मान लेंगे, तो विरोध नहीं होगा। ऐसा एक देशी का मत। पंक्ति देखिए, श्रुत्यो हो विरोधे सति अध्ययन विधि उपात्तयो श्रुत्यो हो अप्रामाण्य अयोगा, श्रुति में अप्रामाण्य मानना तो उचित नहीं है। फिर क्या करेंगे? वियत उत्पत्ति असंभव तर्क अनुगृहित, वियत आकाश, उसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती सामग्री का अभाव होने के कारण। तो उससे, इस तर्क से अनुगृहित जो छांदोग्य श्रुति है, इस तर्कों के अनुकूल जो छांदोग्य श्रुति है जिसमें आकाश की उत्पत्ति नहीं बताई है, उस छांदोग्य श्रुति को मुख्य मान लेंगे। ठीक है, और फिर तैत्तरीय उपनिषद की जो श्रुति है कि जिसमें आकाश की उत्पत्ति बताई है, उसको गौण मान लेंगे। तो गौण जहां होता है वहां पर तात्पर्य नहीं होता है, तो आकाश की उत्पत्ति बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है वहां पर, ऐसा मान लेंगे तो विरोध नहीं होगा। वही कह रहे छांदोग्य श्रुति मुख्यार्था इतरा मतलब तैत्तरीय श्रुति, इतरा गौणी इति अविरोध, तब कोई विरोध नहीं होगा, और विरोध नहीं होगा तो प्रामाण्य भी वैसा के वैसा रहेगा श्रुति में। ये बात इति एक देशी मतम विवृणोति, ऐसा जो एक देशियों का मत है उसका विवरण कर रहे नास्ति वियत उत्पत्ति इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, तो चलिए, नास्ति वियत उत्पत्ति नास्ति अश्रुते एव। आगे चलिए, या तू इतरा वियत उत्पत्तिवादिनी श्रुति उदारता सा गौणी भवितुम अर्हति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, या तू, एक शब्द छोड़कर, वियत उत्पत्तिवादिनी, पीछे इतरा, आगे श्रुति ही, आगे सरल है, या जो वियत आकाश की उत्पत्ति कथन करने वाली इतर श्रुति है, तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति, तस्मात् आकाश संभूत इत्यादि श्रुति उदाहरता, उदाहरण के रूप में दिया है, उद्धृत की गई है। सा गौणी भवितुम अर्हति, वो श्रुति कैसी है? गौण है। कस्मात्, क्यों? हेतु दे रहे असंभवात, हेतु दिया। तो सूत्र के
तो सूत्र का अर्थ लिखा था ना कल। हाँ, तो असंभवात, क्यों गौण है भाई? तो असंभव, असंभव मतलब किस बात का असंभव, वो आगे की पंक्ति में बता रहे, अर्थात आकाश के उत्पत्ति का असंभव। वही कह रहे आगे, न ही आकाशस्य उत्पत्ति संभावयितुम शक्या श्रीमत् कर्णभुक अभिप्रायानुसारीषु जीवत्सु। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। श्रीमत् कर्णभुक अभिप्रायानुसारीषु जीवत्सु। फिर शुरू में आइए, एक शब्द जोड़कर शुरू में पीछे, आकाशस्य उत्पत्ति संभावयितुम, उसके पीछे न ही, फिर आगे शक्या। ठीक है, देखिए भाई, श्रीमत् कर्णभुक अभिप्रायानुसारीषु जीवत्सु। श्रीमान ऐसे कौन? कर्णभुक, कनाद मुनि है कि नहीं, कर्ण खाकर जो जीत रहे और शास्त्र लिखे, ऐसे वैशेषिक शास्त्र की कर्ता तो कर्णभुक मुनि, और उनके अभिप्राय को मानने वाले, उनके अभिप्राय का अनुसरण करने वाले, उनके शिष्य प्रशिष्य आदि परंपरा, वो जब तक जीवित है तब तक आकाशस्य उत्पत्ति संभावयितुम न शक्या। आकाश की उत्पत्ति होती है, इस बात की कोई सिद्धि कर नहीं सकता। असंभवात पद की व्याख्या, असंभवात मतलब आकाश की उत्पत्ति का असंभव, आकाश की उत्पत्ति कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? एक एक बात बता रहे। तो श्रीमान कर्णभुक के अभिप्राय को स्वीकार करने वाले, मानने वाले लोग जब तक जीवित है तब तक आकाशस्य उत्पत्ति संभावयितुम न शक्य, आकाश की उत्पत्ति की संभावना बताना शक्य नहीं है। अच्छा, बोलेंगे क्यों? तो आगे दे रहे, ते ही कारण सामग्री असंभवात आकाशस्य उत्पत्तिम वारयन्ति। ठीक है ना, तो पंक्ति ही मतलब ये तो ही कारण की, ते कारण सामग्री असंभवात आकाशस्य उत्पत्तिम वारयन्ति। ते श्रीमत् कर्णभुक अभिप्रायानुसारिणः। हाँ, श्रीमत् कर्णभुक अभिप्रायानुसारिणः, उनके अभिप्राय का अनुसरण करने वाले वैशेषिकादि के लोग क्या कहते हैं? कारण सामग्री असंभवात, क्योंकि कोई भी पदार्थ उत्पन्न होने के लिए कारण सामग्री की आवश्यकता होती है। पट उत्पन्न होना है तो तंतु चाहिए, घट उत्पन्न करना है तो कपाल या मिट्टी आदि चाहिए। उस प्रकार आकाश की यदि उत्पत्ति माननी हो तो आकाश का समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण आदि आदि करके सामग्री को बताना पड़ेगा। जबकि बहुत विचार करने पर भी कोई सामग्री आकाश की उपलब्ध होती नहीं है, अतः आकाश की उत्पत्ति मानना ही ठीक नहीं है, यह अभिप्राय वो बताते हैं। देखिए, ते कारण सामग्री असंभवात, कारण की सामग्री का असंभव होने से, कारण रूप सामग्री का असंभव होने से आकाश से उत्पत्ति वारयंती, कि आकाश की उत्पत्ति का क्या करते? निराकरण करते, अर्थात उत्पत्ति होती नहीं, ऐसा कहते हैं। आगे, समवायी असमवायी निमित्त कारणेभ्य ही किल सर्वम उत्पद्यमानम समुत्पद्यते। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय बीच में, ही किल सर्वम उत्पद्यमानम, फिर शुरू में आइए, समवायी असमवायी निमित्त कारणेभ्य, फिर अंतिम में समुत्पद्यते। ठीक है, अर्थ देखो भाई, ही क्योंकि किल अव्यय है कि सर्वम उत्पद्यमानम, उत्पद्यमानम कार्यम, कोई भी उत्पन्न होने वाला कार्य किससे उत्पन्न होता है? समवायी असमवायी निमित्त कारणेभ्य, समवायी कारण असमवायी कारण निमित्त कारण से समुत्पद्यते, सम्यक रीति से उत्पन्न होता है। ठीक, और आगे चलिए, फिर आकाश के लिए सब कोई कारण नहीं है, ये बताएंगे आगे। उसके पहले बता रहे कि समवायी कारण क्या है? तो द्रव्यस्य च एक जातीयकम अनेकम च द्रव्यम समवायी कारणम भवति। ठीक है,
थोड़ा सा अन्वय, एक शब्द छोड़कर। च एक जातीयकम अनेकम च द्रव्यम, फिर पीछे आइए, द्रव्यस्य आगे समवायी कारणम भवति। चलिए, ये जो पंक्ति चालू हुई ना द्रव्यस्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, तर्हि आकाशस्य अपि, आकाशस्य अपि त्रीणि कारणानि भविष्यन्ति, त्रीणि कारणानि भविष्यन्ति इति आशंक्य समवायी कारण विशेष स्वरूपम, समवायी कारण विशेष स्वरूपम आह, विशेष स्वरूपम आह द्रव्यस्य इति। ठीक है, देखो भैया था, अभी अभी पीछे की पंक्ति में कहा था कि कोई भी उत्पन्न होने वाला कार्य तीन कारणों से उत्पन्न होता है। इस पर कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा ठीक है, फिर आकाश के लिए भी हम मान लेंगे तीन कारण, समवाय असमवाय निमित्त, है कि नहीं? वही कह रहे तर्हि आकाशस्य अपि त्रीणि कारणानि भविष्यन्ति, आकाश के भी तीन कारण हो जाएंगे इति आशंक्य, ऐसी शंका करके कोई करता है तो बता रहे, तो समवायी कारण विशेष स्वरूपम आह, समवायी कारण का स्वरूप क्या होता है उसको पहले बता रहे हैं। उसको बताने के बाद बताया जाएगा कि आकाश के लिए इस प्रकार का कोई समवायी कारण आदि संभव नहीं है। समवायी कारण विशेष स्वरूपम आह द्रव्यस्य इति। तो पंक्ति देखिए भाई, च एक जातीयकम अनेकम च द्रव्यम द्रव्यस्य समवायी कारणम भवति। किसी भी चीज के लिए समवायी कारण यदि कोई बनता है तो द्रव्य ही बनता है, और विशेष रूप से द्रव्य का समवायी कारण तो वो द्रव्य बनता है जो एक प्रकार का हो और अनेक हो। वही दे रहे, च एक जातीयम अनेकम द्रव्यम, एक जाति मतलब एक प्रकार का, अनेक द्रव्य क्या होता है? द्रव्य का समवायी कारण होता है। उदाहरण, द्रव्य है पट, उसके लिए समवायी कारण द्रव्य ही है तंतु, और वो भी कैसे? एक जातीयम, तंतुत्व एक जाति वाले, और अनेक ऐसे तंतु उस पट रूप द्रव्य के लिए क्या होते हैं? समवायी कारण होते हैं। घट के समवायी कारण एक प्रकार के एक जैसे कपाल जो कि अनेक है कि नहीं, वो समवायी कारण होते हैं। उस प्रकार आकाश का भी यदि कोई समवायी कारण मानना हो तो आकाश भी द्रव्य है, तो उसके लिए द्रव्य ही समवायी कारण होगा, और वो एक प्रकार का अनेक द्रव्य होगा, तो कौन मिलेगा बताओ? फिर इस प्रकार का आकाश के लिए समवायी कारण कोई नहीं मिलेगा, यह अभिप्राय। फिर क्या बंद करूंगा दोन्ही पण? कोण आवाज लायतो? स्पीकर लायले त्यांना? स्पीकर लावलाय त्यांचा माईक? एक जातीयम अनेकम च द्रव्यम द्रव्यस्य समवायी कारणम भवति। ठीक, आगे चलिए। न च, तो समवायी कारण द्रव्य का कौन होता है वो बात बता दिया अभी तक। अब आकाश के लिए समवायी कारण संभव नहीं है, इस बात को कह रहे आगे के पंक्ति में। न च आकाशस्य एक जातीयकम अनेकम च द्रव्यम आरंभकम अस्ति, है ना? यस्मिन् समवायी कारणे सति असमवायी कारणे च तत्संयोगे आकाश उत्पद्येत। यहां तक तो चलिए,
थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे, फिर अर्थ देखिए। तो एक शब्द छोड़कर शुरू करेंगे च से। च आकाशस्य, पुनः 2-3 शब्द छोड़कर। आरंभकम, उसके पीछे एक जातीयकम अनेकम च द्रव्यम, फिर शुरू में न, आगे अस्ति। आगे सरल थोड़ा पढ़ता हूं। यस्मिन् समवायी कारणे सति, फिर एक शब्द छोड़कर च तत्संयोगे, पीछे असमवायी कारणे, फिर आगे आकाश उत्पद्येत। देखो भाई अर्थ, च और थोड़ा बड़ा सरल, च आकाशस्य आरंभकम, आरंभक उत्पन्न करने वाला, आकाशस्य आरंभकम एक जातीयकम अनेकम च द्रव्यम न अस्ति। जैसे घट पट आदि के लिए क्या एक जातीय अनेक द्रव्य आरंभक है, समवायी कारण है, जैसे तंतु, और इधर कपाल घट के लिए। उस प्रकार आकाश का समवायी कारण एक जातीय कोई अनेक द्रव्य मिलता ही नहीं है। वही च एक जातीयकम अनेकम च द्रव्यम, हाँ च एक जात, हाँ च आकाशस्य आरंभकम, आकाश को उत्पन्न करने वाला समवायी कारण के रूप में एक जातीयकम अनेकम च द्रव्यम न अस्ति। यस्मिन् समवायी कारणे सति, कि जिस समवायी कारण के रहने पर यदि कोई उस प्रकार का अनेक एक जातीय अनेक द्रव्य मिलेगा कि जिसको हम समवायी कारण मान पाएंगे, किसके लिए, आकाश के लिए। तो यस्मिन् समवायी कारणे सति, कि जिसके समवायी कारण के रहने पर, और समवायी कारण जब सिद्ध होगा तब बनेगा असमवायी कारण, असमवायी कारण की सिद्धि होगी, है कि नहीं। तो समवायी कारण ही सिद्ध नहीं होगा तो असमवायी कारण भी सिद्ध नहीं होगा, और दोनों नहीं है तो निमित्त कारण भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों से भिन्न जो कारण वो निमित्त कारण होता है। ठीक है, तो देखिए, और समवायी कारण रहने पर असमवायी कारण होता है। जैसे पट के लिए समवायी कारण है कौन, तंतु, और असमवायी कारण कौन, तंतुओं का संयोग। घट के लिए समवायी कारण है कौन, कपाल, और असमवायी कारण कपाल का संयोग, कपाल द्वय का संयोग। समवायी कारण के आश्रित रहता है कौन, असमवायी कारण। अब आकाश के लिए पहले समवायी कारण की सिद्धि करनी पड़ेगी, उसके बाद कहना पड़ेगा कोई असमवायी कारण। तो वही कह रहे समवायी कारण ही नहीं है तो असमवायी कारण भी नहीं। तो यस्मिन् समवायी कारणे सति च तत्संयोगे, तत्संयोगे समवायी कारण संयोगे, असमवायी कारणे च सति, सति की पुनरावृत्ति, तो असमवायी कारण फिर होने पर क्या जी, आकाश उत्पद्यते, आकाश उत्पन्न होता है, ये कह पाएंगे, कह सकेंगे। किंतु ऐसा कोई एक जातीय अनेक द्रव्य आकाश के लिए समवायी कारण के रूप में मिल ही नहीं रहा है, और समवायी कारण नहीं है तो असमवायी कारण भी नहीं है, और दोनों कारणों की सिद्धि नहीं है तो निमित्त कारण भी नहीं होगा, और तीनों कारण नहीं है, इसका मतलब आकाश उत्पन्न होता है यह कहना ही ठीक नहीं है, अर्थात आकाश की उत्पत्ति होती नहीं, ऐसा एक देशी का मत। चलिए आगे। तद अभावात्तु तद अनुग्रह प्रवृत्तम निमित्त कारणम दुरापेतम एव आकाशस्य भवति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति ना, तद अभावात्तु, तो तद के पहले एक छोटा वाक्य कारण द्वय निरासेन, कारण द्वय निरासेन निमित्त कारण निरसनम, निमित्त कारण निरसनम सुकरम इति आह, सुकरम इति आह तद अभावात् इति। ठीक है, देखिए अर्थ, कारण द्वय निरासेन,
दो कारणों का निराश करने हो जाने से निराशेन निमित्त कारण निरसनम सुकर, निमित्त कारण का निराकरण करना सुकर है, सुलभ है, ठीक है ना, वही कर है। तद अभाव, भाष्य पंक्ति में तद अभावात तो, तद अभावात हाँ, समवायी कारण अभावात असमवायी कारण अभावात, दोनों लगाना। तो तद अनुग्रह प्रवृत्तम, तद अनुग्रह, तद समवायी असमवायी, क्योंकि दोनों रहेंगे तब निमित्त कारण की सिद्धि होती है, क्योंकि निमित्त कारण का लक्षण करते समय यही ऐसा किया है। हाँ, तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, समवायी कारण से भिन्न, असमवायी कारण से भिन्न जो कारण होता है उसको निमित्त कारण कहते हैं। अब समवायी कारण असमवायी कारण की सिद्धि नहीं है तो निमित्त कारण की भी सिद्धि नहीं होगी, वही कह रहे। तद अभावात तो तद अनुग्रह प्रवृत्तम, प्रवृत्तम के बाद कैसा पढ़ेंगे, दो तीन शब्द छोड़कर, आकाशस्य, फिर पीछे निमित्त कारणम दुरापेतम एव भवत, अंतिम में भवति। तो तद अनुग्रह प्रवृत्तम, उसके अनुग्रह से प्रवृत्त जो आकाश का निमित्त कारण, आकाशस्य निमित्त कारणम दुरापेतम, दूर से हट गया, उसका निराकरण करने के लिए कोई सायास कष्ट करना ही नहीं पड़ा, दुरापेतम एव भवति, लग गया। तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ, आकाश की उत्पत्ति की सामग्री नहीं है, अतः आकाश की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है। फिर आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति उसको गौण मान लेंगे तो श्रुतियों के साथ भी परस्पर में विरोध, श्रुतियों का विरोध भी नहीं होगा, और श्रुतियों का विरोध नहीं होगा तो श्रुति में अप्रामाण्य नहीं आएगा। तो अप्रामाण्य नहीं मतलब प्रामाण्य है, और प्रमाणभूत श्रुति होने से उसके द्वारा बताया गया ब्रह्म समन्वय भी सिद्ध हो जाएगा। एक देशी का मत है कि नहीं, इस प्रकार से बोल रहा है कौन, एक देशी, जबकि उनका सिद्धांत इतना उसमें गलत है। कौन सा, कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि मुख्य सिद्धांती जो है वेदांती, उन्होंने आकाश की उत्पत्ति मानी है, और यदि आकाश की उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो क्या क्या आपत्ति आएगी वो सब आगे बताएंगे जब मुख्य सिद्धांती अपनी बात बताना शुरू करेंगे तब, ठीक है। तो चलिए भवती आगे, उत्पत्ति मताम च तेज प्रवृत्ति नाम पूर्वोत्तर कालयो विशेष संभाव्यते, ठीक है ना, इत्यादि पंक्ति है। तो उत्पत्ति मताम इत्यादि जो पंक्ति पढ़ी उसके पहले एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में, प्राग अभाव शून्यत्वाच्च, प्राग अभाव शून्यत्वाच्च आत्मवत्, आत्मवत् आकाशः, आकाशः न उत्पद्यते, न उत्पद्यते इति आह, इति आह उत्पत्ति इति। ठीक है, वो एक दिशी और सिद्ध कर रहे हैं कि आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है इस बात की। और क्या हेतु दे रहे वो, वे कहते हैं प्राग भाव शून्यत्वा, प्राग भाव शून्य है कौन, आकाश, क्योंकि कोई भी चीज जब उत्पन्न होनी रहती है तो उस उत्पन्न होने के पहले उसका क्या रहता है, प्रागभाव, प्रागाभाव। घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है, प्रागाभाव। पट उत्पन्न होने के पहले पट का क्या है, प्रागाभाव। उस प्रकार यदि आकाश की उत्पत्ति मानेंगे तो आकाश उत्पन्न होने के पहले उस आकाश का क्या चाहिए, प्रागाभाव। किंतु प्रागाभाव संभव नहीं है, किसका, आकाश का, क्योंकि उत्पत्ति के सामग्री में प्रागाभाव भी आता है और प्रागभाव यहाँ पर संभव नहीं है। अतः आकाश की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं, ये बोल रहे हैं। पंक्ति देखिए, प्रागभाव शून्यत्वाच्च, उदाहरण दिया उसने आत्मवत, आत्मा की उत्पत्ति कोई नहीं मानता, क्यों, उसका प्रागभाव नहीं है। उस प्रकार आकाश की भी उत्पत्ति नहीं है, क्यों, प्रागभाव नहीं है। वही प्रागभाव शून्यत्वाच्च आत्मवत आकाश न उत्पद्यते इतिहा, इस बात को बोल रहे अब वो एक देशी। कुल मिलाकर वो इतना प्रयास कर रहे एक देशी, किस बात के लिए, कि आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है, इस बात को बताने के लिए।
आगे चलिए, पंक्ति पढ़ता हूं, भाष्य पंक्ति। उत्पत्ति मताम च तेज प्रभृतीनां पूर्वोत्तर कालयोः विशेषः संभाव्यते। प्राग उत्पत्तेः प्रकाशादि कार्यम न बभूव पश्चाच्च भवति इति। ठीक है ना, उदाहरण दिया। फिर आगे, आकाशस्य पुनः न पूर्वोत्तर कालयो विशेषः संभावयितुं शक्यते वगैरह। तो देखिए कि बात का अर्थ, तो उत्पत्ति मतां च तेज प्रभृतीनां पूर्वोत्तर कालयो विशेष संभाव्यते। प्रागुत्पत्तेः प्रकाशादि कार्यम न बभूव पश्चाच्च भवति इति। इतनी पंक्ति का अर्थ कर लेंगे। थोड़ा सा अन्वय करना इसलिए पुनः पढ़ा। तो अन्वय क्या है, बीच में आया है, देखिए, उत्पत्तेः, उसके पीछे प्राग, फिर आगे प्रकाशादि कार्यम न बभूव पश्चाच्च भवति इति। फिर शुरू में आइए, उत्पत्ति मतां च तेज प्रभृतीनां पूर्वोत्तर कालयोः विशेषः संभाव्यते। ठीक है, अर्थ देखिए, उत्पत्ति प्राक, कोई भी वस्तु उत्पन्न होने के पहले उसका प्राग भाव रहता है। जैसे उदाहरण, तेज, तेज की उत्पत्ति होती है, और क्यों कि तेज उत्पन्न होने के पहले उसका क्या है, प्राग भाव। वो कैसे, तो उत्पत्ति प्राग प्रकाशादि कार्यम न बभूव। जैसे यहाँ दिया लगाना है कि नहीं, तो प्रकाश की उत्पत्ति करनी हमको, तेज की। तो तेज उत्पन्न होने के पहले यहाँ पर रात के समय में, अभी तो लाइट है कि नहीं, सूर्य प्रकाश है, तो रात में समझ लीजिए खोली कमरे में कोई दिया नहीं, अंधेरा है, और दीपक लगाकर हमको तेज को उत्पन्न करना है। किंतु तेज की उत्पत्ति करने के पहले उस तेज का कार्य है क्या, प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश आदि कार्य नहीं है। और जब दिया लगाएंगे तो प्रकाश आदि कार्य होता है, अर्थात प्रकाश आदि कार्य होने के पहले उसका क्या है, पहले अभाव, वही करे। तो उत्पत्ति प्राक प्रकाश आदि कार्यम न बभूव, नहीं होता है, पश्चाच्च भवति, और उत्पन्न होने के बाद होता है। ठीक है, हो गया ना। यहां पर क्या लिखा है, प्रकाशादि कार्यम, आदिपद आया है, तो प्रकाश क्या है और आदिपद से क्या लेना, उस पर एक वाक्य लिख लीजिए। प्रकाशः बराबर चाक्षुषानुभवः, चाक्षुषानुभवः अर्धविराम आदिपदात् तमो ध्वंस पाकयोः ग्रहणम्, तमो ध्वंस पाकयोः ग्रहणम्। ठीक, तमो ध्वंस पाकयोः ग्रहणम्। अर्थ देखिए भाई, तो तेज आदि उत्पन्न होने के पहले प्रकाश आदि कार्य, अर्थात प्रकाश मतलब चाक्षुष अनुभव, उत्पन्न होने के पहले चक्षु के द्वारा उसका अनुभव नहीं है, एक बात। और आदिपद से तमोध्वंस, अंधकार का नाश भी नहीं है, और पाक, भोजन भी नहीं बना सकते तेज उत्पन्न होने के पहले, है कि नहीं, वही करे। तो उत्पत्ति है प्राक प्रकाश आदि कार्यम न बभूव, नहीं होता है, और पश्चात जब तेज उत्पन्न होता है तो सब कार्य होता है, प्रकाश होता है, चाक्षुष अनुभव होता है, तमो का अंधकार का नाश होता है, पाक की निष्पत्ति हो सकती है, ये सब कार्य बाद में होता है। पश्चाच भवति इति उत्पत्ति मताम च तेज प्रभूति नाम, इस प्रकार उत्पन्न होने वाले जो तेज इत्यादि पदार्थ है, प्रभृति नाम पूर्वोत्तर कालयो विशेष संभाव्यते, पूर्व काल में, उत्पन्न होने के पहले काल में और उत्पन्न होने के बाद में
विशेषता देखने को मिलती है। तेज उत्पन्न होने के पहले न तो प्रकाश है, न तम का नाश है, न पाक की निष्पत्ति है। और तेज उत्पन्न होने के बाद प्रकाश है, मतलब चक्षु के द्वारा उसका अनुभव होता है, तब अंधकार का नाश होता है, पाक भी किया जा सकता है। तो उत्पन्न होने के पहले और उत्पन्न होने के बाद में विशेषता देखने को मिलती है। कहा कि जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसके बारे में। उस प्रकार यदि आकाश की उत्पत्ति मानेंगे तो उत्पन्न होने के पहले कुछ अलग विशेषता चाहिए और उत्पन्न होने के आकाश उत्पन्न होने के बाद कुछ अलग विशेषता दिखाई देती, तब हम भी मानते क्या आकाश की उत्पत्ति होती है। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। कैसे, आगे के पंक्ति में कहेंगे। वही तो आकाशस्य पुनः न पूर्वोत्तर कालयो विशेष संभावयितुम शक्यते, है कि नहीं। उस तेज आदि की तरह आकाशस्य पूर्वोत्तर कालयो, आकाश की उत्पन्न होने के पहले और उत्पन्न होने के बाद में विशेष संभावयितुम न शक्यते, पुनः न आया न वहां पर, न कान्वय शक्यते के साथ। तो आकाश से पुनः पूर्वोत्तर काल है। यदि आकाश की उत्पत्ति मानेंगे तो आकाश उत्पन्न होने के पहले और आकाश उत्पन्न होने के बाद में विशेष होना चाहिए, किंतु विशेष संभावयितुम न शक्यते। कैसे भाई, उसका और स्पष्टीकरण करो। तो करेंगे आगे की पंक्ति में, किंतु उसके पहले इस पंक्ति के आधार पर एक थोड़ी सी टिप्पणी लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, मूर्त द्रव्याश्रयत्वम, मूर्त द्रव्याश्रयत्वम, कौंस में लिखे मूर्त द्रव्य का आश्रय होना। मूर्त द्रव्य का आश्रय होना, कौंस बंद। आगे, ही आकाशस्य कार्यम, आकाशस्य कार्यम अर्धविराम, तच्च प्रलये अपि अस्ति, तच्च प्रलये अपि अस्ति अर्धविराम। परमाण्वाश्रयत्वात्, परमाणु आश्रयत्वात्, परमाण्वाश्रयत्वात्, अतः न प्रागभावः आकाशस्य, अतः न प्रागभावः आकाशस्य पूर्णविराम। आगे, अतः नास्ति आकाशस्य उत्पत्ति, अतः नास्ति आकाशस्य उत्पत्ति इति एकदेशी मताम, इति एकदेशी मताम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो आकाश का कार्य क्या है, तो कार्य बता रहे मूर्त द्रव्य आश्रयत्व, मूर्त द्रव्य का आश्रय होना। आकाश क्या है, मूर्त द्रव्य का आश्रय है। मूर्त द्रव्य 5 बताए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। क्योंकि मूर्त की परिभाषा की है क्रियावत्वम मूर्तत्व, तो क्रिया वाले 5 अतः मूर्त है। और मूर्त द्रव्य का आश्रय होना यही है आकाश का कार्य। और यदि आकाश की उत्पत्ति मानेंगे तो इसका मतलब आकाश उत्पन्न होने के पहले उसका कार्य नहीं दिखना चाहिए, मूर्त द्रव्य का आश्रय नहीं होना चाहिए वो। किंतु प्रलय काल में भी परमाणु आदि मूर्त द्रव्य का आश्रय है, अर्थात वहां पर भी आकाश है। और प्रलय काल में भी आकाश है और अभी भी आकाश है, इसका मतलब आकाश की उत्पत्ति नहीं है। यदि आकाश की उत्पत्ति होती
तो प्रलय काल में जैसे पृथ्वी आदि नहीं है, प्रलय काल समाप्त होने के बाद पृथ्वी आदि उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार आकाश की उत्पत्ति होती। फिर यदि आकाश की उत्पत्ति मानेंगे तो विशेषता उत्पन्न होने के बाद में अलग और उत्पन्न होने के पहले अलग कोई विशेषता दिखनी चाहिए। यदि ये सिद्ध होता कि आकाश उत्पन्न होने के बाद प्रलय काल समाप्त हुआ, सृष्टि उत्पन्न होने लगी, आकाश उत्पन्न हुआ, तब क्या हुआ? मूर्त द्रव्य का आश्रय बना। कौन? आकाश। और उत्पन्न होने के पहले आकाश नहीं था, इसका मतलब मूर्त द्रव्य का आश्रय नहीं था। किंतु प्रलय काल में भी नैयायिक आदि के सिद्धांत के अनुसार परमाणु आदि नित्य रहते, परमाणु अवस्था ही प्रलय अवस्था है, उन परमाणुओं का आश्रय आकाश वहां पर भी है। अर्थात पूर्व काल में और उत्तर काल में कोई अंतर विशेषता दिखने को नहीं मिल रही है, जबकि उत्पन्न होने वाले पदार्थों में उत्पन्न होने के पहले और बाद में विशेषता देखने को मिलती है, और यह विशेषता नहीं देखने को मिल रही आकाश के बारे में। अतः आकाश की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं, यह अभिप्राय। मूर्त द्रव्याश्रयत्वम आकाशस्य कार्यम तच्च प्रलय अपि अस्ति। क्यों? परमाणु आश्रयत्वात्, परमाणु का वो आश्रय। अतः न प्राग भाव आकाशस्य, अतः आकाश का कोई प्राग भाव नहीं है, और प्राग भाव नहीं है इसका मतलब आकाश उत्पन्न ही नहीं होता है। अतः नास्ति आकाशस्य उत्पत्ति इति एकदृशी मतम। ठीक है, आइए आगे भाष्य में। आकाशस्य पुनः न पूर्वोत्तर कालयो विशेष संभावयितुं शक्यते। हो गया ना? आगे चलिए। किम ही प्रागुत्पत्तेः अनवकाशम असुषीरम अछिद्रम बभूव इति शक्यते अध्यवसातो। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, तो शब्दों का भी थोड़ा अन्वय करेंगे, और अन्वय के पहले इसके अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखेंगे किम के पहले। तो लिखते हैं प्राग भाव असत्वम, प्राग भाव असत्वम स्फुटयति, स्फुटयति किम ही इति। तो प्राग भाव का असत्व, प्राग भाव का न रहना, नहीं है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं किम इत्यादि पंक्ति से। अब शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। 2-3 शब्द छोड़कर आया है। उत्पत्ते है, फिर उसके पीछे प्राग, आगे अनवकाशम असुषीरम अछिद्रम बभूव इति। एक शब्द छोड़कर आगे इति के बाद एक शब्द छोड़कर आगे अध्यवसातुम, पीछे शक्यते, फिर शुरू में किम ही। अब अन्वय के अनुसार पंक्ति पढ़ता हूं। उत्पत्ते प्राग अनवकाशम असुषिरम अछिद्रम बभूव इति अध्यवसातुम शक्यते किम। ऐसा निश्चय कर सकते हो क्या? अर्थात नहीं कर सकते। कब? उत्पन्न होने के पहले। उत्पन्न होने के पहले यदि इस प्रकार का निश्चय कर पाएंगे तब हम प्राग भाव उसका मानेंगे, आकाश का। इसका मतलब आकाश पहले नहीं, ये मानेंगे, फिर उत्पन्न होता ये मानेंगे। किंतु इस प्रकार का निश्चय कर नहीं सकते। किस प्रकार का? वो बता रहे। उत्पत्ति प्राग, उत्पन्न होने के पहले। अनवकाशम, 3 शब्द आए हैं। अनवकाशम असुषिरम अछिद्रम। तो उत्पन्न होने के पहले आकाश अनवकाश है, असुषिर है, अछिद्र है, था बभूव उत्पन्न होने के पहले। इति इस प्रकार का निश्चय कर सकते हैं क्या? अर्थात नहीं कर सकते। कैसे? तो ये क्या चीज है? अनवकाश, असुषिर, अछिद्र। तो उसका अर्थ पहले लिख लीजिए। तो लिखते हैं स्थूलाश्रय, स्थूलाश्रय अवकाश, अवकाश अर्धविराम। सूक्ष्माश्रय, सूक्ष्माश्रय कौंस में लिखिए
सूक्ष्म द्रव्याश्रय, सूक्ष्म द्रव्याश्रय कौंस बंद छिद्रम अर्धविराम, अन्वाश्रय, अन्वाश्रय सुशिरम, सुशिरम, एतत् त्रयरहितम, त्रयरहितम आकाशोत्पत्तेः प्राक्, आकाशोत्पत्तेः प्राक् किंचित, किंचित न आसीत्, अर्थात अर्थात प्राग्भावस्य असत्वं भवति, प्राग्भावस्य असत्वं भवति पूर्णविराम, अतः नास्ति आकाशस्य उत्पत्तिः, अतः नास्ति आकाशस्य उत्पत्तिः इति भावः। ठीक, देखो भाई आप देखिए बात का, तो उत्पन्न होने के पहले और उत्पन्न होने के बाद में, तो आकाश उत्पन्न होने के बाद कैसा है आकाश? अवकाश वाला है, सूक्ष्म का आश्रय है कि नहीं, अर्थात छिद्र वाला है, और अणु का आश्रय है, सुशीर है। कब? उत्पन्न होने के बाद में। किंतु उत्पन्न होने के पहले कैसा है वो? अनवकाश, असुशीर, अछिद्र है। ऐसा यदि निश्चय कर पाएंगे तब मानेंगे आकाश उत्पन्न होने के पहले आकाश का प्रागभाव है, किंतु ऐसा निश्चय कर नहीं सकते। ठीक है, तो अनवकाश क्या है? तो उसके समझने के लिए अवकाश बताया। तो स्थूल का जो आश्रय होता है उसको कहते हैं अवकाश, सूक्ष्म का, सूक्ष्म द्रव्य का आश्रय उसको कहते हैं छिद्र, और अणु का आश्रय जो होता है उसको कहते हैं सुशीर। एतत् त्रय रहितम, इन तीनों से रहित, आकाश उत्पत्ति प्राग, आकाश उत्पन्न होने के पहले किंचित, कोई तो ऐसा निश्चय कर सकते हैं क्या? नहीं, तो किंचित न आसित, कुछ नहीं था, है कि नहीं। अर्थात प्राग अभावस्य असत्वं भवति, प्राग अभाव का क्या है? असत्व, अविद्यमानता है नहीं। अतः नास्ति आकाशस्य उत्पत्ति इति भाव, इसलिए आकाश की उत्पत्ति नहीं है ये बोल रहे हैं। ठीक, आइए भाष्य पंक्ति में। उत्पत्ति प्राग अनवकाशम, उत्पत्ति के पहले कैसा है? अनवकाश है, अवकाश वाला नहीं है कोई वस्तु। असुशीर है, सुशीर नहीं है, और उत्पन्न होने के बाद सुशीर है। उत्पन्न होने के पहले असुशीर है, उत्पन्न होने के बाद अवकाश वाला है, उत्पन्न होने के बाद में अवकाश वाला है, और उत्पन्न होने के पहले अनवकाश है, उत्पन्न होने के बाद छिद्र वाला है, और उत्पन्न होने के पहले अछिद्र वाला है। इस प्रकार बभूव था इति अध्यवसातुम शक्यते किम, ऐसा निश्चय कर सकते हो क्या? अर्थात नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब प्राग भाव नहीं है, और प्राग भाव नहीं है तो आकाश की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है, यह अभिप्राय। आगे चलिए। पृथ्व्यादि वैधर्म्याच्च विभुत्वादि लक्षणात् आकाशस्य अजत्व सिद्धि। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है पृथ्वी वगैरह, इसके पूर्व में एक वाक्य अवतरण, किंच आकाश न जायते, आकाश न जायते विभुत्वात्, विभुत्वात् अर्धविराम, निरवयव द्रव्यत्वात् अर्धविराम, अस्पर्श द्रव्यत्वाच्च, अस्पर्श द्रव्यत्वाच्च आत्मवत्, आत्मवत् इति अनुमान त्रयम आह, इति अनुमान त्रयम आह।
ठीक है, देखो भाई, किंच क्या जी, अनुमान दिया, आकाश न जायते, पक्ष आकाश, साध्य न जायते, अजन्म, हेतु विभुत्व, निरवय द्रव्यत्व, अस्पर्श द्रव्यत्व। क्योंकि जो जो विभु है, जो जो निरवय द्रव्य है, जो जो अस्पर्श द्रव्य है, वह उत्पन्न होता नहीं। जैसे काल, आत्मा विभु है कि नहीं, निरवय द्रव्य है और स्पर्श रहित है, आत्मा वगैरह, अतः उत्पन्न नहीं होते हैं। उस प्रकार आकाश भी उत्पन्न होता नहीं, यह अनुमान। इस अनुमान को ही बता रहे अभी भगवान भाष्यकार, पंक्ति में देखिए, भाष्यकार मतलब भाष्यकार भगवान एक देशी के मुख से बोल रहे हैं, एक देशी मत वाले बोल रहे हैं, ये तात्पर्य। पृथ्व्यादि वैधर्म्याच, पृथ्व्यादि को से विरुद्ध धर्म वाला है कौन, आकाश है कि नहीं, क्योंकि पृथ्वी अविभु है, आकाश विभु है। तो पृथ्व्यादि वैधर्म, पृथ्वी सावयव है, आकाश निरवयव है। पृथ्वी स्पर्श वाला द्रव्य है, आकाश अस्पर्श द्रव्य है। इस प्रकार पृथ्व्यादि वैधर्म्याच, पृथ्वी से विरुद्ध धर्म वाले होने से, विभुत्वादि लक्षणात्, विभुत्वादि स्वरूप जो आकाश, उस आकाशस्य अजत्व सिद्धि, जन्माभाव की सिद्धि, अर्थात आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है। अनुमान लिख के दिया आपको। आगे, तस्मात्, यथा, दृष्टांत देकर बता रहे अभी, किसकी बात के लिए, तो श्रुति को गौण सिद्ध करने के लिए, है कि नहीं। तो तस्मात् यथा लोके आकाशम कुरु अर्धविराम, आकाश जातः इति एवं जातीय का गौण प्रयोग भवति। एक उदाहरण दिया, लोक उदाहरण। और एक उदाहरण, यथा च घटाकाश, कर्काकाश, गृहाकाश इति एकस्यापि आकाशस्य एवं जातीय कह भेद व्यपदेश गौण भवति। जैसे यह भेद व्यपदेश गौण है, उस प्रकार उत्पत्ति श्रुति भी गौण है। ये बोलना चाह रहे एक देशी उदाहरण देकर। ये जो पंक्ति न तस्मात् इत्यादि, तो तस्मात् के पहले भी एक छोटा वाक्य, उक्त अनुमानानाम उत्पत्ति श्रुति विरोधम आशंक्य, उत्पत्ति श्रुति विरोधम आशंक्य तस्याः गौणत्वं सदृष्टान्तम उपसंवरति तस्मात् इति। तस्मात् इति, ठीक है, देखो भाई अर्थ। अभी जो अनुमान बताया आकाश का अजत्व सिद्ध करने के लिए, तो फिर कोई कहेगा, शंका करेगा, अरे भाई अनुमान के द्वारा तुम आकाश में क्या सिद्ध कर रहे हैं, अजन्म, उत्पत्ति नहीं होती है, जबकि श्रुति बताती है आकाश की उत्पत्ति होती है, तस्मात् वायु तस्मात् आकाश असंभूत। तो श्रुति के साथ विरोध होगा। तो उत्तर दे रहे हो, उक्त अनुमानानाम उत्पत्ति श्रुति विरोधम, उत्पत्ति श्रुति के साथ विरोध होगा। उत्पत्ति श्रुति मतलब कौन श्रुति, तस्मात् वायु तस्मात् आकाश, हाँ, विरोधम आशंक्य। तो वो एक दिशा बोलते तस्याः गौणत्वम, तस्याः श्रुतेः गौणत्वम, वो श्रुति गौण है, उत्पत्ति श्रुति गौण है। इस बात को दृष्टांत पूर्वक बता रहे हैं एक देशी, और उपसंहार हो रहा है इस प्रकरण का। तस्मात्, भाष्य में, तस्मात् यथा लोके, लोक में आकाश उत्पन्न नहीं होता है तो भी व्यवहार होता है, क्या, आकाशम कुरु। जैसे कोई घट बनाने जा रहा है, ठीक है, बनाओ आकाश को बनाओ, बड़े आकाश को बनाओ, मतलब बड़े घट को बनाओ, बोलता है कि नहीं आदमी, तो आकाशम कुरु। आकाश अजात, अरे वाह कितना बढ़िया आकाश को उत्पन्न किया तुमने, ये लोक व्यवहार होता है, प्रयोग, शब्द प्रयोग। तो आकाश अजात इति एवं जातीय कह, इस प्रकार का गौण प्रयोग भवति। किंतु ये सब प्रयोग कैसे होते हैं, गौण है कि नहीं। आकाश थोड़ी उत्पन्न होता है, आकाश थोड़ी किया जाता है, किंतु गौण रूप से बोला जा रहा है, मुख्य उसमें तात्पर्य नहीं है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, यथाच
घटाकाश, कर्काकाश, गृहाकाश, ये घटाकाश है, ये कर्काकाश है, ये गृहाकाश है, पटाकाश है, मठाकाश है। इस प्रकार आकाशों में भेद का निर्देश होता है कि नहीं? किंतु वस्तुतः आकाश कितना है? एक ही है, किंतु एक होते हुए भी इस प्रकार से आकाश में भेद का व्यवहार होता है। और वह भेद का व्यवहार शब्द प्रयोग कैसा है? गौण। यथा घटाकाश, कर्काकाश, गृहाकाश इति, है कि नहीं? इति की बात कैसे बढ़ेंगे? इति दो शब्द जोड़कर एवं जातीय कह, फिर पीछे एकस्यापि आकाशस्य, आगे भेद व्यपदेश, सरल आगे इति, इस प्रकार एवं जातीय कह, इस जाति वाला, इस प्रकार वाला, एवं जाति मतलब इस प्रकार वाला, एकस्यापि आकाशस्य भेद व्यपदेश, भेद व्यपदेश का वो विशेषण है, एक ही आकाश का इस प्रकार का भेद व्यपदेश, भेद निर्देश होता है, किंतु वो गौण है। भेद व्यपदेश गौण भवति। ठीक है, ये दो व्यवहार के उदाहरण दिए और वैदिक उदाहरण वैदिक उदाहरण भी बता रहे हैं। वो करे आगे वेदे अपि, तो वेदे के पहले भी एक वाक्य लिखिए अवतरण, भेदोक्ते गौणत्वे, भेदोक्ते गौणत्वे वैदिकोदाहरणम आह, वैदिक उदाहरणम आह वेदे इति, पूर्ण विराम। आगे आकाशेषु इति, आकाशेषु इति बहुवचन प्रयोगेन, बहुवचन प्रयोगेन भेद व्यपदेश अस्ति, भेद व्यपदेश अस्ति, किंतु सः गौणः अस्ति इत्यर्थः, किंतु सः गौणः अस्ति इत्यर्थः। ठीक, और देखिए भाई, तो भेदोक्ति, भेद कथन गौण है, इसके लिए लौकिक उदाहरण दो दिए, अब वैदिक उदाहरण भी एक बता रहे। तो क्या है वो वैदिक उदाहरण? तो वो दे रहे वेदे अपि, भाष्य में वेदे अपि आरण्यान आकाशेषु आलभेरन, यहां पर आकाशेषु पद आया है और वाक्य का अर्थ है अरण्य में रहने वाले पशुओं का आकाशों में आलभन करो, मतलब भिन्न भिन्न जगह आलभन करो, ये तात्पर्य है। तो आकाश वस्तुता कितना है? एक, तो भी बहुवचन का प्रयोग हुआ आकाशेषु। तो जैसे बहुवचन का प्रयोग करके जो भेद का निर्देश दिखाई दे रहा है वो गौण है, तो वेद में भी गौण प्रयोग होता है। उदाहरण दिया, तीन उदाहरण हुए, दो लौकिक एक वैदिक। तो वेदे अपि आरण्यान मतलब अरण्यवासी, अरण्य में रहने वाले पशुओं का आकाशेषु आकाशों में आलभन करो इति, इति के बाद अर्धविराम। तीन उदाहरण हुए। फिर ये तीन उदाहरण जिस बात के लिए वो बात आगे कर रहे, एवं उत्पत्ति श्रुति ही अपि गौणी द्रष्टव्या। एवं इन तीन उदाहरणों की तरह उत्पत्ति श्रुति, उत्पत्ति श्रुति मतलब कौन सी? तस्माद् वाई तस्माद् आकाश संभूतः इत्यादि तैत्तिरीय उपनिषद की आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति। एवं उत्पत्ति श्रुति अपनी गौणी द्रष्टव्या, गौणी है, गौण है, यह समझना चाहिए। तो गौण समझने से लाभ क्या? श्रुतियों में परस्पर विरोध नहीं होगा, ये एक देशी कहता है। और विरोध नहीं होगा तो अप्रामाण्य नहीं आएगा, अप्रामाण्य आएगा मतलब प्रामाण्य रहेगा, और प्रामाण्य रहेगा तो प्रमाणभूत श्रुति के द्वारा बताया हुआ ब्रह्म समन्वय में कोई विरोध नहीं होगा। एक ऋषि बोल रहे, वेदांती हो, संगति तो लगा रहे किंतु गलत तरीके से। गलत तरीका क्या? आकाश की उत्पत्ति न मानकर, जबकि इस मुख्य सिद्धांत आकाश की उत्पत्ति होती है, इसलिए एक देशी होगा। ठीक है, तो यहां तक हुआ भाई, ये तृतीय सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। तो
और फिर आगे एक देशी सूत्र आ रहा है, एक दो सूत्र और आएंगे एक देशी मत के, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।